नमस्कार दोस्तों। आज पढ़ते हैं मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। पाठ पहला है। मध्य प्रदेश हम मूल रूप से 3 भागों में बांटा है। पहला उच्च प्रदेश, दूसरा है सतपुड़ा, तीसरा है बघेलखंड। इसमें सबसे बड़ा देखा जाए तो उच्च मध्य प्रदेश है, जिसका आकार है यहाँ से लेकर इतना बड़ा, ये सारा है। दूसरा सतपुड़ा और बघेलखंड 3 मूलतः उच्च मध्य प्रदेश का 5 अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड पठार, रीवा पन्ना, नर्मदा सोन, मालवा का पठार। अब देखते हैं सबसे बड़ा है मालवा का पठार। दूसरा बड़ा देखा जाए तो नर्मदा सोन घाटी है। तीसरा सतपुड़ा पर्वत। यदि सबसे छोटा देखा जाए तो यह है बघेलखंड पठार, दूसरा है बुंदेलखंड। और आगे देखते हैं मध्य प्रदेश के प्राकृतिक भूभागों में सबसे ऊंचा भाग सतपुड़ा मैकल श्रेणी, सबसे निचला भाग नर्मदा सोन घाटी है। सबसे ऊंचा देखा जाए तो ये वाला है, जिसमें सतपुड़ा पर्वत श्रेणी फैली हुई है। और दूसरा सबसे निचला देखा जाए तो ये वाली सोन घाटी, सोन और नर्मदा घाटी ये भी क्षेत्र है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी भारत का प्रमुख जल विभाजक क्षेत्र है। यदि विंध्याचल पर्वत श्रेणी न होती तो भारत की अधिकांशतः नदियाँ लगभग अरब सागर में मिलती, लेकिन विंध्याचल पर्वत श्रेणी होने के कारण ये बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हैं। भौतिक विभाग और चट्टानें, जैसे मध्य भारत का पठार में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं तो जरूर प्रकार की चट्टान है। ग्रेनाइट मिट्टी नहीं है, चट्टान है, जड़वूर चट्टान। ग्रेनाइट होती हाँ, जहाँ बुंदेलखंड पठारी में ग्रेनाइट और नीस पाई जाती। रीवा पन्ना के पठार में विंध्याचल से समूह, नर्मदा सोन घाटी में दक्कन ट्रैप, मालवा के पठार में दक्कन ट्रैप, ज्वालामुखी लावा, धरती के अंदर जो ज्वालामुखी का जमा होता है उसे लावा कहते हैं। बघेलखंड का पठार, जिसमें गोंडवाना सेल समूह पाया जाता। सतपुड़ा मैकल श्रेणी, दक्कन ट्रैप और गोंडवाना सेल समूह, 2 प्रकार के, दक्कन ट्रैप और गोंडवाना सेल समूह की। मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्षेत्र दक्षिण पूर्व में अधिकांशतः गोंडवाना क्षेत्र है, वो बताया जाता है कि दक्षिण पूर्व में। बेसिकली मध्य प्रदेश पूरा ही आता है। मध्य भारत का पठार, अब पठार भी अपन एक बगल क्षेत्रफल और एक दूसरी बगल उसकी मिट्टियाँ पड़ा कौन कौन सी हैं। जैसे मध्य भारत का पठार में जरूर मिट्टी है, सबसे उपजाऊ होता। फिर बुंदेलखंड का प्रसाद मिश्रित मिट्टी है, लाल पीली काली पाई जाती। रीवा पन्ना के में दोमट है, जैसे नर्मदा सोन घाटी काली से गहरी काली, मतलब काली के प्रकार है, गहरी काली, काली से लेकर पठार जैसे लावा निर्मित काली मिट्टी, सतपुड़ा साधारण काली से छिछली काली तक। और बघेलखंड का पठार में लाल पीली मिट्टी 2 हैं, लाल है और पीली है। इसमें भाई सब चावल सबसे ज़्यादा ना उगते हैं। मध्य भारत का पठार, अब पढ़ते हैं पठार और उनके कौन कौन से जिला आते हैं। जैसे मध्य भारत के पठार में जो भिंड, मुरैना, ग्वालियर,
है शिवपुरी, शिवपुर, नीमच, मंदसौर का कुछ भाग, दतिया, गुना को भी कुछ तहसीलें आती हैं। अब दूसरा है नंबर पे है बुंदेलखंड का पठार, जिनमें दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, शिवपुरी, ग्वालियर और भिंड की भी कुछ तहसीलें शामिल हैं। रीवा पन्ना के पठार में रीवा, पन्ना, सतना, दमोह, सागर, कटनी की कुछ तहसीलें, नर्मदा, सोनघाटी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, जबलपुर, नरसिंहपुर, हरदा, होशंगाबाद, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन की कुछ भाग आती। फिर आ जाता है जैसे मालवा पठार, इनमें भोपाल, विदिशा, रायसेन, देवास, सागर, राजगढ़, शाजापुर, आगर मालवा, रतलाम, उज्जैन, सीहोर, इंदौर, रायसेन, मंदसौर, गुना का कुछ भाग, सतपुड़ा, सैनी, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, अनूपपुर आदि। बघेलखंड का पठार, जिसमें सीधी, सिंगरौली, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी का कुछ भाग। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में सर्वाधिक वन और सबसे अधिक खनिजों की प्रधानता है। पूर्वी पठार वनस्पति, खनिज और कृषि की प्रधानता है। नर्मदा सोन घाटी में सर्वाधिक कृषि की प्रधानता इसमें भी है। मालवा का पठार में उद्योग बहुत हैं, उद्योग प्रधान और कृषि प्रधान दोनों हैं। मालवा का पठार सबसे बड़ा है। मध्य भारत का पठार कृषि और उद्योग दोनों पाए जाते हैं। रीवा पन्ना के पठार में भी कृषि और उद्योग दोनों पाए जाते हैं। नमस्कार दोस्तों।